Hi, and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Vanode, co-founder of Alliance Education. So, from today we are going to start function and inequality. And in this lecture, we are going to study about Wavy-Kerr method. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education start कर रहा है ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE नीट NDA एंड रजिस्टर करने के लिए आज ही हमें कॉल कीजिए गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे। अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं तो आपको जो बेनिफिट दिए जाएंगे वो इस तरीके से है कि आपको हैंड रिटन नोट्स का PDF भेज दिया जाएगा और आपको टॉपिक वाइज नोट्स एंड वर्कशीट भेज दी जाएगी सो दैट आपको मार्केट से कोई भी मटेरियल परचेस ना करना पड़े। एंड देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड वी विल बी अवेलेबल on video call for online guidance and doubt section. And हमारे जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, हमारे जो वीडियो होते हैं वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ रखते हैं हम, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड वी बिलीव कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। और जानकारी के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट में हमें कॉल कर सकते हो एंड हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इनइक्वालिटी। सो व्हाट इज इनइक्वालिटी? अगर इफ देयर आर टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज दो रियल नंबर है, से जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 3 and 5। सो दो रियल नंबर है एंड इनके बीच का जो रिलेशन है कुछ इन ये चार में से किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तब उसे कहा जाता है इनइक्वालिटी। अब सिंबल को हम देखते हैं कि रीड कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिस इज सिंबल फॉर लेस देन एंड दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो सिंपल है सिंबल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5। सो एंड 7 इज ग्रेटर देन 5। जिनको सिंबल में कंफ्यूजन होता है, एक फनी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ याद रखने के लिए। जिसके साइड में अगर चोंच आपको दिखती है वो छोटा होता है। सो 3 इज लेस देन 5, यहाँ पे चोंच 5 की ओर है, सो इसका मतलब 5 लेस है, इट मीन 7 इज ग्रेटर देन 5। सो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। एंड इसके पास नीचे अगर सिंगल डैश हमें दिख रहा है सो इट इज इक्वल टू। सो ये क्या कहा जाएगा, इसे लेस देन और इक्वल टू, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो अगर सिर्फ नंबर के बीच में हम रिलेशन डेवलप करें, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। एंड देयर इज लिटरल इनइक्वालिटी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जैसे ये पहला वेरिएबल है, इसे हम कैसे रीड करेंगे, x इज लेस देन 5, इट इज x इज लेस देन 5, y इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। डबल इनइक्वालिटी भी यूज की जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें हम कैसे रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे जो मिडल टर्म है उसको सबसे पहले हम बोलेंगे। इसमें कहेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। यहाँ पे मिडल टर्म है x, तो x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। देन इनइक्वालिटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड दूसरी है स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मीन्स जहाँ पे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आने का कोई चांस नहीं है, तब उसे कहा जाएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। एंड इसे कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन, बस ये सिंबल दिख रहे हैं तो वो कहलाएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। एंड दूसरा टाइप है जहां पे इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब इक्वल टू होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, इसे कहा जाता है स्लैक इनइक्वालिटीज। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के यहाँ पे कुछ टाइप दिए हुए। This is ax plus b is less than 0. So x is variable. ax plus b is greater than 0. तो ये हो जाएगा linear inequality. Linear inequality in one variable. यहाँ पे one variable दिख रहा है, x is single variable, one variable. Then there is two variable. There are equations having two variables x and y.
तो ये इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। एंड यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कह सकते हैं। तो सिमिलरली अब सेम है, यहाँ पर जस्ट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल दिए हुए हैं। सो यहाँ पे कहा जाएगा स्लैक इनइक्वालिटी, और इन्हें भी हम कह सकते हैं दिस आर लीनियर इक्वालिटीज, दिस आर लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सो इस तरीके से इनइक्वालिटी को क्लासिफाई किया गया है। देन अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल है और कुछ रूल्स है जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक हमें दिया हुआ है कि x प्लस 1 इज लेस देन 3, x प्लस 1 इज लेस देन 3, ये इनइक्वालिटी है, दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, x प्लस 1 इज लेस देन 3। अगर मुझे कहा गया है कि इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मुझे x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बताने के लिए हमें +1 नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, याद रखना हम ऐसा नहीं करते कि +1 है उधर जाएगा तो -1, +1 को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में सब्सट्रैक्ट कर देंगे -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड से हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस 1। सो यहाँ पे आ जाएगा +1 -1 कैंसिल, x इज लेस देन 3 - 1 इज 2। सो ये हो गया इसका आंसर कि x इज लेस देन 2। सो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड में इक्वल नंबर सब्सट्रैक्ट किए। सिमिलरली हम दोनों साइड में इक्वल नंबर ऐड भी कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें दिया है सपोज x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो मुझे -5 नहीं चाहिए क्योंकि मुझे x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एड 5 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, x -5 प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 5। सो -5 + 5 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। हमने देखा इनइक्वालिटी का साइन अफेक्ट नहीं हुआ, चाहे हम नंबर ऐड करें या चाहे नंबर सब्सट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज होता है। देन सेकेंड रूल है, both sides of inequality can be multiplied or divided by the same positive number, but when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality is reversed. So इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमें दिया हुआ है 3x is less than 9, 3x is less than 9। सो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x के पास हमें 3 दिख रहा है एंड 3 मल्टीप्लाई में है, तो उसको रिमूव करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बोथ साइड्स डिवाइड बाय 3। सो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x/3 इज लेस देन 9/3। सो 3 कैंसिल, x इज लेस देन 3 क्योंकि यहाँ पे 3 3 = 9। सो यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। बट अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि -3x इज लेस देन -9, सपोज -3x इज लेस देन -9, तो मुझे तो ये माइनस साइन बॉदर कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट ये लेस देन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में 9। रिमेंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। तो हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। सो यहाँ पे 3x इज ग्रेटर देन 9। अब हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो x इज ग्रेटर देन 3। तो ये होगा आंसर। आप देख सकते हो आंसर दोनों केसेस में चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा एक और रूल है,
अगर हम इनइक्वालिटी सपोज इस तरीके से दी हुई है, सपोज 1/x इज लेस देन इक्वल टू 9, तो क्योंकि इस बार तो x डिनोमिनेटर में, हमें चाहिए न्यूमरेटर में, तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। सो अगर हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो रेसिप्रोकेट करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है। या फिर अगर ऐसा दिया हुआ है 1/x इज ग्रेटर देन 1/3, सो x इज लेस देन 3। सो हमने क्या किया, रेसिप्रोकेट अगर किया तो उससे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो ये रूल नंबर 3 करके आप याद रख सकते हो। सो पहला रूल सिंपल है, हमने देखा कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। एंड अगर हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज होती है। देन इंटरवल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी चैप्टर में यूजफुल रहेगा, तो बहुत ही फोकस के साथ इसे स्टडी कीजिए। सबसे पहले है ओपन इंटरवल। जैसे यहां पे दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, सो x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू a और b के बीच में है एंड a और b इंक्लूडेड नहीं है, a और b x की वैल्यू नहीं हो सकती है। इसे नंबर लाइन में हम होल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर हमें इसे लिखना है सो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू इन ओपन ब्रैकेट a कॉमा b, मीन्स x की वैल्यू a से b के बीच में लाई कर रही है, बट a और b इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। x कैन नॉट बी a एंड x कैन नॉट बी b, इसका मतलब ये होगा ओपन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी 3, x कैन नॉट बी 5 एंड x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 3 से 5 के बीच में। ये राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है कि वैल्यूज, दिस वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी। देन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मींस यहां पे दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब है इक्वल टू का साइन आया है, इसका मतलब x कैन बी a, x की वैल्यू a हो सकती है, x की वैल्यू b भी हो सकती है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू इन क्लोज ब्रैकेट a टू b। क्लोज ब्रैकेट ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज ब्रैकेट बता रहा है कि दिस वैल्यूज आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 0 के बीच में इन क्लोज इंटरवल। क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब दिस वैल्यूज आर इंक्लूडेड, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। सो इन्हें हम क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल, दो तरीके से दिए हुए हैं। यहां पे हम कह सकते हैं इसे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सो देखते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। सो यहां पे आप देखिए जहां पे इक्वल टू का साइन आपको नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे होल है, क्योंकि b की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। एंड जहां पे वैल्यू इक्वल टू का साइन है वहां पे आप डॉट देख रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड है। सो इसे क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल a बट इन ओपन इंटरवल b, कि x की वैल्यू a हो सकती है बट b नहीं हो सकती। सो अगर हम नंबर लाइन में इसे देखें, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में है, -1 से 3 के बीच में है। सो इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे डॉट है एंड यहाँ पे आपको होल दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 3, मीन्स x की वैल्यू -1 हो सकती है बट 3 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 से छोटी ही रहेगी। सो इसे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल -1 एंड इन ओपन इंटरवल 3। देन इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर होल दिख रहा है हमें a के पास, सो a इज नॉट इंक्लूडेड, डॉट आपको दिख रहा है b के पास, सो b इज इंक्लूडेड। तो इसे हम क्या लिखेंगे, रीड कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। सो इट मीन्स x बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल a बट इन क्लोज इंटरवल b। सो आइए हम क्वेश्चन से इसे और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं।
आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे इसे लेकर जाएंगे। एंड बिलीव मी, ये बेसिक्स के बाद आपको ये चैप्टर काफ़ी इजी लगने लगेगा। सो बहुत ही फोकस के साथ इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। सो इसके लिए x के पास हमें प्लस 3 दिख रहा है, सो हमें प्लस 3 को हटाना पड़ेगा। सो इसलिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो क्या मिलेगा, x प्लस 3 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 3। हमने क्या किया, 3 सब्सट्रैक्ट किया दोनों साइड से। सो यहाँ पे x प्लस 3 माइनस 3 0 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 3 इज माइनस 1। सो नंबर लाइन पे अगर हम इसे देखते हैं, सो क्या कहा गया है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1। सो माइनस 1 यहाँ पे है एंड माइनस 1 जो है यहाँ पे होल आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। सो x इज ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन मीन्स ये सेगमेंट आ जाएगा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि हम देख रहे हैं माइनस 1 से ग्रेटर नंबर 0 देन 1 एंड माइनस 1 से स्मॉलर नंबर माइनस 2 माइनस 3 जो कि लेफ्ट में रहेंगे। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो भी नंबर हमें मिला है, मीन्स यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आपको कि नंबर लाइन पे हमें क्या दिख रहा है, माइनस 1 एंड माइनस 1 के राइट में टुवर्ड्स राइट हैंड साइड हमेशा हमें ग्रेटर वैल्यू मिल रही है x की ग्रेटर वैल्यू कहाँ पर है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड छोटी वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू कैसी मिल रही है, स्मॉलर वैल्यू, एंड ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, राइट हैंड साइड पे। सो दिस इज बेसिक्स ऑफ वेवी कर्व। हम और डिटेल में इसे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर वेवी कर्व बनाना है मुझे तो -1, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, सो इसे हम एक्सिस के ऊपर बनाएंगे ऐसा कर्व, एंड लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव है तो इसे हम नंबर लाइन के नीचे कर्व देंगे। तो ये आपको ये वेवी कर्व दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, -1 से राइट में जा रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ रही है, बट -1 से लेफ्ट में जा रहे हैं तो x की वैल्यू कम हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज वेवी कर्व। अब इसे हमें लिखना है, सो x की वैल्यू क्या दी हुई है, x इज ग्रेटर देन -1, -1 से ग्रेटर है, एंड वैल्यू -1 से ग्रेटर कहाँ तक चलेगा, इंफिनिटी तक। यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा एंड इस साइड में नेगेटिव इंफिनिटी। सो हम आंसर और किस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी इन ओपन इंटरवल। रिमेंबर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब ओपन इंटरवल आएगा, -1 इंक्लूडेड नहीं है, एंड वैल्यू कहीं पे लिमिट नहीं दिया हुआ है कि x कहाँ पे रुकेगा, तो वैल्यू कहाँ तक रहेगी, इंफिनिटी पे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, इंफिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आता है। देन सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7x इज लेस देन 28। सो x की वैल्यू बताने के लिए हमें डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा, तो x इज 7x डिवाइड बाय 7 इज लेस देन 28/7। यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाता है, x इज लेस देन 7 4 जा 28। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 4। सो नंबर लाइन पे अगर 4 है, लेस देन 4 मीन्स ये वाला सेगमेंट, बट ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। सो अगर इसे वेवी कर्व में देखना है तो 4 हमें पता है, 4 के राइट साइड में हम जाते हैं तो 4 से ग्रेटर वैल्यू है, एंड लेफ्ट में जाते हैं तो x की वैल्यू स्मॉल हो रही है, तो हमें लेफ्ट वाला सेगमेंट इस बार रिक्वायर्ड रहेगा। तो हमारा रिक्वायर्ड सेगमेंट कौन सा रहेगा, लेफ्ट वाला सेगमेंट। सो x की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक है, -∞ तक, तो -∞ टू 4, बट दोनों साइड कैसा रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि 4 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-1। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-1। इसका मतलब हमें x बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे -1 नहीं चाहिए, तो हम करेंगे ऐड 1 फ्रॉम ऑन बोथ द साइड्स। तो 5 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-1 + 1। सो 5 + 1 is 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x ओनली। सो इसे नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 हमें पता है कि 6 से राइट में जाने पे हमेशा वैल्यू बड़ी रहेगी और लेफ्ट में जाने पे वैल्यू छोटी रहेगी, बट क्या कहा गया है, x इज लेस देन इक्वल टू 6। x की वैल्यू कैसी चाहिए, लेस देन। यहाँ पे चोच हम देख रहे हैं x के पास है, मतलब x छोटा होना चाहिए, तो हमारे लिए रिक्वायर्ड सेगमेंट कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, क्योंकि हमें x की छोटी वैल्यू चाहिए।
सो छोटी वैल्यू कहाँ तक रहेगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस बार आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6, बट इस बार इक्वल टू का साइन है तो 6 आएगा इन क्लोज ब्रैकेट, बट हमेशा इन्फिनिटी कैसा रहेगा, ओपन ब्रैकेट में। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है 2y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 7। सबसे पहले हमें ये 1 रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1, देन 2y, 1 1 कैंसिल हो गया, लेस देन इक्वल टू 6, देन डिवाइड बाय 2, सो 2y बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू 6 बाय 2, सो y इज लेस देन इक्वल टू 3। सो अगर हमें नंबर लाइन पे इसे देखना है, यहाँ पे 3 है, हमें पता है नंबर लाइन के, आप देख सकते हो y की वैल्यू 3 से ग्रेटर रहेगी राइट हैंड साइड पे एंड 3 से लेस रहेगी लेफ्ट हैंड साइड पे, बट क्या कहा गया है, y इज लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू मतलब 3 से छोटी वैल्यू चाहिए, छोटी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी लेफ्ट में। सो इसका मतलब हमारा आंसर रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू 3 के बीच में। सो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, बट 3 कैसा रहेगा, इन क्लोज ब्रैकेट बिकॉज ऑफ इक्वल टू, 3 इन क्लोज ब्रैकेट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस 2y इज लेस देन माइनस 8। सबसे पहले तो हमें नेगेटिव साइन हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। तो दोनों साइड में अगर माइनस हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमने रूल देखा है कि दोनों साइड में अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज ग्रेटर देन 8, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब डिवाइड बाय 2, सो y इज ग्रेटर देन 4 होगा। सो नंबर लाइन पे ये 4 है, y की वैल्यू ग्रेटर देन पूछी गई है, हमें पता है y की वैल्यू राइट साइड में ग्रेटर रहेगी एंड लेफ्ट साइड में माइनस, बट इस बार रिक्वायरमेंट क्या है, y इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मतलब 4 का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। सो इस बार आंसर क्या होना चाहिए, वैल्यू रहेगी इन्फिनिटी तक, y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, दोनों ओपन ब्रैकेट में रहेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। देन नेक्स्ट, यहां हमें दिया हुआ है x माइनस 3 बाई 2 इज लेस देन माइनस 5। सबसे पहले हमें ये डिनोमिनेटर का 2 हटाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2। सो x माइनस 3 बाई 2 इंटू 2 इज लेस देन माइनस 5 इंटू 2। सो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, सो x माइनस 3 इज लेस देन माइनस 10। अब ये माइनस 3 रिमूव करने के लिए एड 3 ऑन बोथ द साइड्स। सो x माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन माइनस 10 प्लस 3। सो x यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन माइनस 7। सो नंबर लाइन पे माइनस 7 है, माइनस 7 से राइट में वैल्यू बड़ी आ रही है, माइनस 7 से लेफ्ट में वैल्यू छोटी होती है। हम आपको समझ में आ चुका है ये, माइनस 7 से बड़ी वैल्यू माइनस 6 माइनस 5 अप टू 0 तक यहाँ पे रहेगा एंड छोटी वैल्यू माइनस 8 माइनस 9। बट हमें क्या बोला गया है, x इज लेस देन मतलब छोटी वैल्यू चाहिए। सो हमें ये वाला पोर्शन रिक्वायर्ड रहेगा जो कि माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। सो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 7 इन ओपन ब्रैकेट बिकॉज इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। सो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सो एक और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा एक लेवल इंक्रीज करेंगे क्वेश्चंस का, बट आपको उसके पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देन यहां पर दिया हुआ है 6 माइनस 2x बाई 3 इज ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 4। दिस इज डबल इनइक्वालिटी। अब दोनों साइड में हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, सो डबल इनइक्वालिटी से भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट हमें सारे ऑपरेशन इस तरीके से करने हैं कि यहाँ पे सिंगल एक्स बचे, बीच में हमारे पास जस्ट एक्स बचे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिख रहा है डिवाइड में 3 है, सो 3 रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम सभी साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें मिलेगा माइनस 2 इंटू 3 इज लेस देन 6 माइनस 2x बाई 3 इंटू 3 इज लेस देन 4 इंटू 3। सो माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है, माइनस 6 इज लेस देन, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 2x इज लेस देन 4 3 जा 12। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये नंबर हटाना है, 6 को रिमूव करना है। 6 रिमूव करने के लिए जो कि पॉजिटिव 6 है, हमें क्या करना पड़ेगा, 6 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 6। सो माइनस 6 इज लेस देन 6 माइनस 2x माइनस 6 इज लेस देन 12 माइनस 6। अब यहाँ पे माइनस 6 क्या हो जाता है, हमें मिलता है यहाँ पर माइनस 12।
इज लेस देन, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, माइनस 2x बचा, एंड 12 माइनस 6 इज 6। अब x के पास नेगेटिव साइन दिख रहा है, सो नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल साइड मल्टीप्लाई बाय -1। सो -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 12। क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 2x इज ग्रेटर देन 6। अब हमें ये 2 नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल साइड डिवाइड बाय 2। सो 12 इज डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिलेगा 6 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 3। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, नंबर लाइन पे देखने पे 3 से 6 के बीच में। सो x 3 से 6 के बीच में x लाई कर रहा है, बट इक्वल टू नहीं है, मीन्स यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू इन ओपन ब्रैकेट 3 to 6। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। सो आज ही हमें फॉलो कीजिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपनी स्टोरी पे शेयर कीजिए, एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस, एंड हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या गिवन मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, and please do subscribe the channel for regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.